बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जैसा कि शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, मतलब यह पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली गई हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं, यह हमारे छात्र छात्राओं को भली भांति अवगत है। जी हाँ, इसके रचयिता बाबा तुलसीदास जी हैं। काव्यांश को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सारांश की चर्चा कर ली जाए। जबकि सारांश आपको ऑफलाइन क्लासेज में बताए गए हैं, लेकिन फिर भी मूल पाठ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा सारांश से अवगत करा दूँ। बेटा, यह लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक वहाँ से शुरू होता है जिस समय हनुमान जी लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी को लाने के लिए धौलागिरी पर्वत जाते हैं। हिमालय पर्वत पर धौलागिरी पर्वत है। संजीवनी बूटी को न पहचान पाने के कारण उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और उठाने के बाद में ज्यों ही लेकर के चले लंका की तरफ, तब तक उनके मन में एक विचार आया कि हर समय हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई की प्रशंसा किया करते हैं, अपने भाई का ही नाम लिया करते हैं कि मेरे भाई भरत जैसा कोई शीलवान व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो क्यों ना मैं भी थोड़ा भरत से अवगत होता चलूं, उनका दर्शन करते चलूं। जाना था लंका, लेकिन वह तुरंत ही अयोध्या के तरफ से गए। जिस समय पर्वत लेकर के उड़ते हुए जा रहे थे, बहुत तेज आवाज हो रही थी, हर हर की आवाज हो रही थी। भरत भाई नंदीग्राम में बैठ करके अपने भाई का नाम जप रहे थे। उनके मन में आया कि लगता है कोई राक्षस हमारे भाइयों पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। इसलिए उन्होंने सिंह के बाण से ही मारा और हनुमान जी धराशायी होकर के गिर गए। गिरते वक्त इन्होंने हाय राम कहा था, जिसके कारण भैया भरत दौड़ करके जाते हैं, उनको गोद में उठाते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद बैठने के बाद दोनों लोगों में बातचीत होती है। तो उन्होंने बताया कि मेघनाद से लड़ाई करते वक्त भैया लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। यदि सूर्योदय होने से पहले मैं यह पर्वत नहीं लेकर के गया तो उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर के भाई भरत तुरंत ही विह्वल हो उठे। उन्होंने अपने बाण का संधान करते हुए कहा कि इस बाण पर बैठ जाइए, मैं तुरंत ही आपको लंका में पहुंचा दूंगा, आपको जाने में देर नहीं होगी। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे वहां पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रभु, मैं तो तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन उनके दृढ़ विश्वास को देख करके यह समझ गए कि यह तुरंत ही मुझको लंका में पहुंचा सकते हैं, और केवल इतना ही वह देखना चाहते थे। इसीलिए लिखा गया है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हनुनाथ तुरंत। अर्थात उन्होंने कहा कि आपकी महिमा को ध्यान में रखकर, तव मैंने आपकी, प्रताप मैंने महिमा, और मैंने हृदय, राखी मैंने रख करके। प्रभु शब्द यहाँ भ्रामक हो जाता है, बच्चों को भ्रम हो जाता है कि रामचंद्र जी के लिए आया है, लेकिन नहीं, यहाँ भैया भरत जी के लिए आया है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ जाऊँगा नाथ तुरंत, मैं तुरंत ही लंका पहुँच जाऊँगा, आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। अस कही ऐसा कह करके, इतना कहने के बाद आयस पाई, आज्ञा को पा करके, आयुष मने आज्ञा होता है, पाई मने पाकर, पदबंदी उनके चरणों में वंदना करके चले हनुमान जी तुरंत ही लंका के लिए चल दिए, प्रस्थान कर दिए। भरत बाहुबल, भरत जी के बाहु
भुजा, बल शक्ति, शील विनम्रता, गुण गुण, प्रभुपद श्री रामचंद्र जी की चरणों में प्रीति प्रेम अपार अपरंपार देख करके मनमहु मन में ही जात जा रहे हैं, सराहत सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार पवन कुमार हनुमान जी, पवन सुत अर्थात हनुमान जी। पुनि पुनि शब्द आया है, आप जानते हैं कि जहाँ एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ एक ही निकलता है, वहाँ पर एक अलंकार होता है। उस अलंकार का नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखिए व्याख्या देखिए। तव प्रताप उर राखी प्रभो, हे प्रभो तव प्रताप आपकी महिमा को अपने हृदय में रख करके जय हूँ नाथ तुरंत, हे नाथ मैं तो तुरंत ही लंका में पहुँच जाऊँगा, आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस कही ऐसा कह करके आय सुपाई, आज्ञा को पा करके पद बंदी उनके चरणों में वंदना करके चले हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। भरत बाहुबल, भरत जी की भुजाओं की शक्ति, शील उनकी विनम्रता, गुण उनके गुण को, आप प्रभुपद प्रीति अपार और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके अपरंपार प्रेम को देख करके मनमहु जात, मन में ही क्या, मन में ही सराहना करते हुए, मन में ही बड़ाई करते हुए जात चले जा रहे हैं पुनि पुनि पवन कुमार हनुमान जी। बार बार अपने प्रभु के चरणों में भरत भैया के प्रेम को देख करके और अपने प्रभु के चरणों में उनके प्रेम को देख करके मन में ही अपने भाई भरत की सराहना करते हुए हनुमान जी रामचंद्र जी के भाई भरत जी की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब जब यहाँ से चल तो दिए, लेकिन मन में यह भी बातें थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पहुँचने में देर हो जाए। और कभी कह रहा है कि यहाँ तो इस तरीके की घटना हुई, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और भरत जी से मिले, लेकिन वहाँ क्या हुआ? तो वहाँ का दृश्य इन्होंने लिखा कि वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण जी को देख करके बोले बचन मनुज अनुसारी, मनुष्य की सी वाणी बोले। अब देखो बेटा, यहाँ बहुत बड़ी विडंबना है। सब कुछ जानते हुए यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी नर लीला कर रहे हैं, मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। कैसे मनुष्य कोई विपत्ति आने पर, कोई संकट आने पर किस तरीके से प्रभावित हो जाता है, किस तरीके से उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, इसका चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। इसलिए लिखा कवि ने कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण को निहार कर, लक्ष्मण जी को देखकर बोले बचन, वाणी बोले, मनुज अनुसारी, मनुष्य की सी वाणी बोले। जैसे मनुष्य बोलता है वैसी बात इन्होंने बोला। क्या बोला? अर्धराति गई कपि नहीं आयो, अर्धराति आधी रात गई चली गई, कपि नहीं आया हो। कपि अर्थात कौन कपि? हनुमान जी नहीं आयो, अभी अब तक वापस नहीं आए। राम उठाई, राम उठा करके अनुज उर, अपने छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण, अनुज मने छोटा होता है बेटा, अनुज छोटे भाई, उर मने हृदय, लायो हृदय से लगा लिए,
अपने छोटे भाई के सिर को उठा करके अपने कलेजे से लगा लिए और कहने लगे कि आधी रात बीत गई है लेकिन अभी अब तक पवनसुत वापस नहीं आए, अर्थात मेरे भाई का अब क्या होगा। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, सकहु न दुखित, अपने भाई लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, सकहु न सकते हो, दुखित देखे, मुझको दुखित देखे, मोहि काऊ, मुझे कभी भी, हे बंधु, हे मेरे भाई, सदा हमेशा, तवा तुम्हारा, मृदुल स्वभाव, तुम्हारा कोमल स्वभाव है, इतना कोमल स्वभाव है, इतना कोमल स्वभाव है कि तुम कभी भी अपने भैया राम को तो दुखित देख ही नहीं सकते थे। आज क्या हो गया है जो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है, इतना बड़ा संकट आन पड़ा है, लेकिन अभी अब तक तुम सोए हुए हो, आखिर इसका कारण क्या है। मम हित लागी, मम हित, हित मैंने भलाई होता है, यहाँ लिए होगा, लागी लग करके, तजेऊ पितु माता, तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया, मेरे हित के लिए, मेरे भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता तक को छोड़ दिया, सहे हो, बर्दाश्त किए, विपिन, जंगल, जंगल के कष्ट को, हिम, हिम मने बर्फ होता है, यहाँ पर होगा सर्दी, सर्दी, आतप मने, आतप धूप, बात हवा, तुम आकर के जंगल के कष्ट को सहे, बर्फ को सहे अर्थात सर्दी को सहे, सर्द ऋतु को सहे, आतप वाता धूप को सहे, हवा को सहे, आखिर किसके लिए ये सब कष्ट तुमने हमारे लिए झेले हैं, इसका कारण क्या है। तो इतना विलाप करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी क्या कहे और कौन सी घटना घटित हुई देखेंगे हम लोग वीडियो के अगले अंक में। और बेटा आज से प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो पहुंचेगा वर्किंग डे में। कुछ कारणवश मेरी वीडियो नहीं जा रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे, डेली वीडियो पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।